माता की। जय बहुले, जय माता। हमारे घर का सबसे मेन स्थान भगवान का होता है। हम उनको जिस जगह पे स्थान देते हैं वह हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे परम पिता का वास है। इसलिए सबसे पहले आज हम उसी के विषय में व्याख्यान का शुभारंभ करना चाहेंगे। हमें भगवान की चौकी कैसी रखनी चाहिए। भगवान किसी को भी हम अपना इष्ट मान सकते हैं, या तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। तो जो जिसको मानता है उसका वही इष्ट है, और वह उनके प्रति जहाँ भी अपनी श्रद्धा प्रकट करता है घर में, वह स्थान ही उसके लिए स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि उसका मस्तक कहीं भी झुकता नहीं है। झुकता है तो अपने इष्ट के आगे झुकता है, जो कि श्रद्धा से झुकता है। बाकी जगह बलपूर्वक झुका सकता है, या सम्मान रखने के कारण भी झुका लेते हैं लोग, लेकिन अपने इष्ट के आगे हमारा मस्तक झुकेगा तो श्रद्धा के कारण। अब हम कहते हैं कि घर एक मंदिर है और परमपिता परमेश्वर इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, राजा हैं। तो जब उनको हम चौकी पे स्थापित करें तो वह हमें एक दरबार के समान स्वरूप दिखना चाहिए। जैसे कि एक राजा बैठता है तो दरबारी लोग साइड में बैठते हैं, ताकि सभी लोग राजा की तरफ देख सकें और उसके वक्तव्य को सुन सकें या उसके आदेश को सुन सकें, और सभी दरबारी अपने संबोधन को भी व्यक्त कर सकें। इस कारण इस प्रकार से बैठने की दरबार में एक प्रथा प्रारंभ से ही चली आ रही है। उसी तरह से हम अपने घर में जब मंदिर की स्थापना करें तो जो भी हमारे इष्ट हैं उनको हम सेंटर में रखें, और बाकी मूर्तियों को हम इस प्रकार से रखें जैसे कि दरबारी बैठते हैं। जैसे सबसे आगे गणेश लक्ष्मी जी आमने सामने हो, फिर बाकी सब देवता हो। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, इसलिए उस दरबार में प्रथम पंक्ति में गणेश जी का बैठना अति आवश्यक है, ताकि कोई भी उस दरबार में अपनी श्रद्धा प्रकट करने आए तो सर्वप्रथम वो गणेश जी को नमन कर सके। तत्पश्चात बाकी सभी जो भी मूर्तियाँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोग घर में तमाम प्रकार के भगवानों की मूर्तियाँ रखते हैं, तो हम सब पे तो श्रद्धा नहीं प्रकट कर सकते, लेकिन जो हमारे दिल के अत्यंत करीब है, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसी को हमें सेंटर पे रखना चाहिए और उन्हें अपने घर का सर्वमान्य राजा मानना चाहिए। जब हम उनको राजा की उपाधि देंगे और उन्हें इस ब्रह्मांड का राजा मानेंगे तो हमारे अंदर एक विशेष भाव जागृत होता है। जैसे हम लोग जब दरबार जाते हैं, पूर्व में हमारे पूर्वज लोग जब जाते थे होंगे दरबार, तो कुछ भेंट लेके जाते थे कि जाके राजा को भेंट करेंगे। उसी तरह से हम जब अपने दरबार में मस्तक झुकाएंगे तो हम प्रार्थना की भेंट है, भोग का भेंट है, हम भी उनको भेंट प्रकट करें, और वह भेंट ऐसे प्रकट करें कि उसमें हमारी संपूर्ण श्रद्धा समाहित हो। मान लो हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं
और प्रार्थना में अगर हमारी संपूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे इष्ट तक हमारी श्रद्धा नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मंदिर का स्वरूप हमें एक राजसी वैभव की तरह देना चाहिए। इसको हम देखें तो हमारे इष्ट भोलेनाथ और माता ने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है। हम देखें शिव मंदिर में हम जाते हैं तो चारों कोनों में कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, विष्णु लक्ष्मी जी की और पार्वती जी की चारों तरफ मूर्तियाँ होती हैं और सबका सेंटर किधर होता है? शिवलिंग की तरफ। यानी सबसे मेन क्या है? इष्ट क्या है? शिवलिंग। इस ब्रह्मांड का सबसे महायंत्र जिसके आगे सभी यंत्र फेल है वो है शिवलिंग, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई है और विनाश होके उसी शिवलिंग में सब कुछ समाहित होता है। मतलब शिवलिंग से ही उत्पत्ति और शिवलिंग में ही समाप्ति। जैसे हमने अपने जीवन काल में बचपन से देखा, जब मेरे पिताजी काफ़ी परेशान थे तो कोई सी यंत्र रखो, भैरव यंत्र रखो, ये यंत्र रखो, वो यंत्र रखो। मगर जब मैंने ध्यान साधना की तब मुझे ज्ञात हुआ इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र, जो महायंत्र कह सकते हैं हमारे मत के अनुसार, क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण हम वो प्राकृतिक स्वयं दिखाती है। हम देखते हैं कैलाश पर्वत जो शिवलिंग के ही आकार का है, तो उसको देख के हमको नहीं सोचना चाहिए कि जिस शिवलिंग को प्राकृतिक महत्व दे रही है उस शिवलिंग को हम इंसान कैसे भूल गए। हमारे पूर्वजों ने जिस शिवलिंग का वर्णन हर उसमें किया है, हम रामचरितमानस उठाएं तो भी शिवलिंग है, शिव जी हैं। कृष्ण जी की लीलाएं पढ़ें उसमें भी शिव जी हैं। मैंने बहुत जगह घूमा, मैं साईं बाबा के दरबार में गया, वहाँ भी बाहर देखा एक छोटा सा शिवलिंग मंदिर में था स्थापित। एक चीज़ हम सोचें, अगर बहुत छोटी सी भी है, रामचंद्र जी के समय भी शिव जी थे, कृष्ण जी के भी समय शिव जी थे, आज भी शिव जी हैं। तो हमें क्या दिखता है कि सबने शिवलिंग को पूजा, किसी ने गुरु मान के पूजा, किसी ने साथी मान के पूजा, जिसकी जैसा भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा, उसने उस हिसाब से शिवलिंग को पूजा। मगर आज शिवलिंग का वह महत्व नहीं है जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वरूप पे जाके टिक गए। आज रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी इन पे टिके हैं, कृष्ण जी पे टिके हैं। शायद हमारे बच्चों के बच्चों का जब समय हो वो किसी और स्वरूपों में टिक जाए, तब कोई और प्रभु का ऐसा अंश उत्पन्न हो या उनका ऐसा कोई बच्चा भेजे जिसको हम इंसान लोग भगवान मानने लगे, उसको भगवान की तरह पूजने लगे। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यानों में कहा भी है कि कोई व्यक्ति अब उस अच्छे कार्य करता, उसको अच्छी खासी इंसानों का सहयोग मिलता है तो उसको एक स्थान मिलता है, और जब उसके उन भक्तों की श्रद्धा में कमी आने लगती है तो उसका वह स्थान भी ह्रास हो जाता है, और जिस इंसान को भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है वो उस स्थान पे विराजित हो जाते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, जब जिसने बहुमत प्राप्त किया तो वो जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजित हुआ, और जिसका बहुमत समाप्त हो गया उसको
उस कुर्सी को छोड़ना पड़ता है। होता तो बहुत मुश्किल है छोड़ना, पाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें सम रहना चाहिए, क्योंकि ना तो हम कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पे दिया। तो हम प्रेम लें और प्रेम दें तो संसार कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम लोग वही तो नहीं कर पाते हैं, जबकि प्रेम से ही यह समस्त ब्रह्मांड बंधा हुआ है। प्रेम के बगैर यह संसार नहीं संचालित हो सकता है। शिवलिंग कहते हैं घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरा मत है शिवलिंग को हम घर में रख सकते हैं। और शिवलिंग के ऊपर हम आज आपसे इसलिए चर्चा का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे निकट ही कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि है, जो शिव जी का बहुत बड़ा दिन है, और जिसमें हमें शिवलिंग की पूजा बहुत समय से आरंभ काल से होती चली आ रही है। मैंने भी अपने समय में, अपने बचपन में देखा, महाशिवरात्रि के दिन हमारे बाबा और दादी रात भर शिव मंदिर में बैठ के जप करते थे। तो वो कोई स्वरूप की नहीं करते थे, वो जाते थे शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग की स्थापित होता था, वहीं पे बैठ के जप करते थे। कितना अच्छा वृत्तांत हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा। मगर हम इंसान धन के लालच, मोह में उन चीज़ों को छोड़ते चले गए और स्वरूप को पकड़ते चले गए। किसी ने किसी स्वरूप को पकड़ा, किसी ने किसी स्वरूप को पकड़ा। लेकिन हम सबने यह अपने पूर्वजों से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से सुना है कि परम पिता परमेश्वर प्रकाश स्वरूप में है। तो उनको कौन स्वरूप में ध्यान करोगे तुम? लेकिन जिस स्वरूप से हम ध्यान करेंगे और उन तक पहुँचेंगे, तो साकार से निराकार में जाना होता है। हम साकार को पूछते पूछते जब आगे बढ़ते हैं तो साकार समाप्त होता है और निराकार की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो परम पिता का कोई स्वरूप नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपना विग्रह दिया है, और वह विग्रह है शिवलिंग, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी है और विनाश भी उसी में समाहित है। इसलिए अगले व्याख्यान में मैं आपसे शिवलिंग के ऊपर विस्तृत चर्चा करूँगा। जय माता की, जय भोले। जय माता की जय।